गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, ये वेक्टर सीरीज का ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ये क्वेश्चन पहले पढ़ो क्या समझ बोलता है। ए बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी भी। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हुआ कि जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा। जैसे यदि अभी 3 मीटर पर सेकेंड है तो एक टाइम पे यदि 3 मीटर पर सेकेंड है तो 10 सेकेंड बाद या 20 सेकेंड बाद उसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। डायरेक्शन चेंज हो सकता है, समझ गए बात को। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब समझ ही गए हो। इन ए हॉरिजेंटल सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हॉरिजेंटल सर्कुलर है तो हॉरिजेंटल सर्कुलर मतलब क्या होगा? वर्टिकल तो ये हो गया, हॉरिजेंटल मतलब क्या होगा? ये समझ गया। एक व्हील है हॉरिजेंटल सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। समझ गए बात को। स्टार्टिंग फ्रॉम ए, ये जो है स्टार्ट कहां से कर रहा है? पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है। एज शोन इन ए फिगर। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? वेलोसिटी का चेंज निकालने के लिए बोल रहा है। तो चेंज पहला सबसे पहली बात है कि चेंज होता क्या है। चेंज क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कर देना। अब तुम बोलोगे, क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि यदि यूनिफॉर्म स्पीड है तो मैग्नीट्यूड सेम, और जब मैग्नीट्यूड सेम है तो फाइनल माइनस इनिशियल दोनों तो जीरो हो जाएगा, तो उसमें चेंज क्या निकालना है? तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी बोलते किसको है? जिसमें मैग्नीट्यूड हो, साथ साथ में डायरेक्शन हो, और थर्ड में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो। यदि मैग्नीट्यूड सेम भी रहे और यदि डायरेक्शन यदि चेंज हो रहा है तो वो वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे वेलोसिटी v1 है अपवर्ड डायरेक्शन में, देख लो ये वर्टिकली है। वहीं पे बी पे, पॉइंट बी पे जो है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले ये ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया। थर्ड में क्या है? वेलोसिटी उसका डाउनवर्ड हो गया। सिंपल सी बात है। अब कब बोल रहा है? इसका मतलब v1 एंड v2 डिफरेंट होगा, ओनली मैग्नीट्यूड सेम होगा, बल्कि डायरेक्शन अलग होने के कारण वो वेलोसिटी क्या है? डिफरेंट हो गया। वहीं पे v1 भी अलग है, v2 भी अलग है एंड v3 अलग भी अलग है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन अलग अलग है। समझ गए बात को। अब वही बोल रहा है क्या? अब बोल रहा है क्या कि हाफ कब? तो हाफ रेवोल्यूशन पे हो, मतलब हाफ रेवोल्यूशन कब है? ये पॉइंट यहां से रोटेट करते करते यहां पे पहुंच जाए सी पे, तो यानी कि हाफ रेवोल्यूशन। तो पूछ क्या रहा है? हाफ रेवोल्यूशन पर वेलोसिटी v1 है और यहाँ पे b पे क्या है? v3 है। इसका मतलब वो v वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये तो फाइनल हो गया v3 ना। तो v3 वेलोसिटी ऑफ v3 माइनस वेलोसिटी ऑफ v1 पूछ रहा है पहला। उसके बाद बोल रहा है सेकेंड में फर्स्ट क्वार्टर रिवोल्यूशन, मतलब क्वार्टर 1/4 रिवोल्यूशन क्या है? तो ये 1/4 में स्टार्टिंग में क्या है? v1, और फोर्थ रिवोल्यूशन के बाद क्या है? v2 है। आप चेंज कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि v2 वेक्टर v2 माइनस v1। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमको निकालना क्या है। समझ गए बात को। उसके कांसेप्ट क्या है, उससे उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को तुमको जानना होगा। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है? तो जब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ये है कि व्हेन द टू वेक्टर, यदि टू वेक्टर का समेशन है, ओनली दो वेक्टर को हम सम कर सकते हैं पैरेलल वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से। तो क्या है? यदि वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो उसको सजाना, रिप्लेस करो, वेक्टर ए को रिप्लेस करो। तो वेक्टर ए को रिप्लेस करना का मतलब क्या हो गया? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और एक जगह से दूसरी जगह हम डिस्प्लेस करवा सकते हैं। तो वेक्टर ए को हम डिस्प्लेस करवा दिए यहां पे। अब समझो, फर्स्ट वेक्टर का ये हेड है और ये क्या है? टेल है। समझ गया। तो अब फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है, सेकेंड वेक्टर को हम उस तरह से सजाएंगे जो कि फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकेंड वेक्टर का टेल होना चाहिए, और वेक्टर बी को इस तरह से डिस्प्लेस करवा दो। तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट वेक्टर तो ये हो गया, उसका हेड पे सेकेंड वेक्टर का टेल होना चाहिए। उसी दोनों वेक्टर को जोड़ना है तो पहले सजाना सीखो। वेक्टर ए के हेड पे सेकेंड वेक्टर का क्या होना चाहिए? टेल होना चाहिए। अब क्या करना? फाइनल और इनिशियल को ज्वाइंट करवा देना। फाइनल और इनिशियल को क्या कर देना? ज्वाइंट कर देना। अब हेड
ये तो थर्ड वेक्टर हो गया, और थर्ड वेक्टर का हेड किधर होगा, तो यदि एज्यूम करो यदि हेड इधर हो जाएगा तो एक लूप बन जाएगा, देखो इधर हेड है, ऐसे लूप बन जाएगा, नहीं लूप नहीं बनना चाहिए। रिजल्टेंट वेक्टर का जो हेड होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और ये रिजल्टेंट हो जाएगा r इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। समझ गया बात को। यदि वेक्टर a माइनस b यदि पूछे तो क्या करना, उस तरह से सजा के लिख सकते हैं, वेक्टर a प्लस माइनस b लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अब समझो बात को, वेक्टर a को यहां पे डिस्प्लेस करवा दिए, वेक्टर b किधर है, यहां उसके हेड पे, फर्स्ट का हेड पे सेकंड का क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए, तो सेकंड का हम टेल सजा दिए रिप्लेस करके, उसको यहां से डिस्प्लेस करवा के यहां पे रख दिए हम। तो ये जो रिजल्टेंट दे रहा है वो क्या दे रहा है, a प्लस बी, हमको तो पूछ रहा है क्या, माइनस में पूछ रहा है, तो क्या कर देना कि उसको, ये प्लस बी है, लेकिन जब उसके अपोजिट में लिखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में शो कर देंगे तो वो माइनस बी शो कर देगा, ये क्या कर देगा, माइनस बी शो कर देगा। समझ गया, इधर प्लस बी तो इधर क्या होगा, माइनस बी। तुम बोलोगे सर ये डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन सेम होगा जो बी का है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा जो बी का है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अब जो रिजल्टेंट देगा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल को, फाइनल और इनिशियल को ज्वाइंट कर दो, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, यदि ये डायरेक्शन इधर दे दिया तो इधर लूप बन जाएगा, लूप नहीं बनना चाहिए तो ये उसका डायरेक्शन एक अलग हो गया, तो ये क्या शो कर देगा, वेक्टर a माइनस वेक्टर b हो गया, और ये क्या हो गया, वेक्टर a प्लस b हो गया। ये कॉन्सेप्ट है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का। फिर से हम बोल रहे हैं, यदि दो वेक्टर को यदि ज्वाइंट करना हो तो पहला वेक्टर का हेड सेकेंड वेक्टर से टेल से कनेक्ट होगा, और रिप्लेस करेंगे वेक्टर को। रिप्लेस कैसे करेंगे, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो ना तो डायरेक्शन चेंज हो, यानी कि यदि ये एक वेक्टर है, यदि निप को यदि हम हेड मानेंगे तो ये डायरेक्शन इधर भी डिस्प्लेस हो सकता है, इधर भी डिस्प्लेस हो सकता है, इधर भी डिस्प्लेस हो सकता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, उसका लेंथ, डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, उसका ये किस डायरेक्शन में एरो में जा रहा है, वो चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन वेक्टर को हम क्या करवा सकते हैं, डिस्प्लेस करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि वेक्टर v1 v3 माइनस v1 को माइनस करना है, तो v3 क्या है, यहाँ पे ये है, देखो v3 ये है, v3 ये है, वेक्टर v3, अब v1 कौन सा है, v1 ये है, v1 ये है। अब बताओ क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, हाँ, क्यों मैग्नीट्यूड क्यों सेम है, क्योंकि बोल दिया यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v3 इक्वल टू कौन, सेम है। समझ गया बात को, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा, समझो एक लेंथ हो गया उसका सेम है। अब समझो बात को, क्या बोल रहा है, v3 माइनस v1 को माइनस करना है। अब देखो क्या करना, तुम पहले v3 है ना, तो v3 का डिस्प्लेस करवाओ, ऐसे करवाओ, ये हो गया आपका v3। अब क्या करना है, v1 को कहां पे रखेंगे, तो v1 को सेकेंड का हेड पे टेल रखते हैं ना, फर्स्ट का क्या रखते हैं, टेल रखते हैं, समझ गया बात को, सेकेंड का टेल रखते हैं फर्स्ट के हेड पे। तो अब जो है v1 माइनस v1 करना है, समझ गया बात को, यदि माइनस v1 करना है तो उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, जस्ट अपोजिट हो जाएगा ना। तो यहां देखो ये तो v1 है, ये तो v1 है, लेकिन हमको माइनस करना है v1, तो माइनस v1 करना है तो इसके डायरेक्शन में होना चाहिए, और ये डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा। क्योंकि देखो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में क्या है कि फर्स्ट के हेड पे सेकेंड का टेल होना चाहिए, ये फुलफिल कर रहा है। अब माइनस है, ये तो प्लस है ना, प्लस v1 है, माइनस v1 रहेगा तो क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसका उल्टा हो जाएगा क्या, नीचे डायरेक्शन में, वो नीचे डायरेक्शन शो कर दिए। अब देखो उसका दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बोल ही दिया फर्स्ट क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि v3
माइनस V1 इक्वल टू 2V1। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ये भी बोल सकते हैं 3V3 भी बोल सकते हैं। समझ गए बात को? ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। एज्यूम करो, एक एज्यूम कर लो कि मैग्नीट्यूड ऑफ V3 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ V1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ V2 जो हो गया ये V है। एज्यूम कर लो, कांस्टेंट है तो हमने एज्यूम कर लिए हैं। तो V1 पहले क्या है, इधर डायरेक्शन में है V1, V2 किधर है, इधर है, तो ये हो गया आपका V2, ये V2 निकालने के लिए क्या बोल रहा है, V2 माइनस V1, तो V2 को डिस्प्लेस करवाओ, इधर से इधर करवाओ, तो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, ये V2 होना चाहिए। अब कर बोल रहा है क्या कि माइनस V1। अब देखो सुनो, करते हैं उसके हेड पे सेकेंड का क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए, तो ये हो गया, डायरेक्शन सेम है तो ये V1 है, लेकिन हमको क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस क्या होगा, जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा, तो ये जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा, ये वेक्टर V1। समझ गए? थर्ड वेक्टर जो होगा वो रिजल्टेंट देगा, ये रिजल्टेंट देगा, तो क्या हो जाएगा, ये V2 माइनस V1 का रिजल्टेंट है। अब बताओ ये रिजल्टेंट कितना होगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर हेड टू हेड या टेल टू टेल निकालते हैं, उसको एक्सटेंड करो, ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री हो गया तो आप लोग जानते हैं कि रिजल्टेंट क्या होता है, यदि ए एंड बी का रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री जीरो होता है, तो ये तो टर्म तो जीरो ही हो जाएगा ना, क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है, जीरो होता है। अब देखो वेक्टर ए के जगह पे क्या हो गया, वेक्टर V2 का होल स्क्वायर, अब प्लस बी के जगह पे क्या हो गया, माइनस V1 हो गया, तो माइनस V1 का होल स्क्वायर है, ये तो जीरो हो गया। अब देखो V1 को हम क्या मान लिए, V मान लिए, तो रूट अंडर ये V का होल स्क्वायर प्लस B, माइनस स्क्वायर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस V1 इंटू माइनस V1 क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस V1 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2V1 का होल स्क्वायर रूट अंडर, तो ये हो जाएगा रूट 2V1। ये आंसर हो गया। समझ गए बात को? तो यही है क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।